मेरी बेटा चाहिए। बेटा उसवा चाहिए। हाँ ये सुर तो छे जमन छे मोर बेटा, मगर हम चेहरा से तो दफा चाहिए। वह चेहरा देखो। हाँ ये उस माँ की दर्द भरी आवाज़ है जो अपने बेटे को आखिरी बार देखना चाहती है। आपको बताते चले कि पूर्णिया जिले के बैसा प्रखंड क्षेत्र अंतर्गत बलवा गोस्तरा पंचायत के वार्ड संख्या 15 चिल्हना गांव निवासी नौशाद आलम और नाजबिन बेगम के सबसे बड़े पुत्र 22 वर्षीय नाजिस आलम, जो विगत 6 माह पहले ही सऊदी अरब में अपने बहनों की शादी करने को लेकर दिन रात मेहनत कर रहे थे और कार्य कर रहे थे। सड़क दुर्घटना में कैसे उनकी मौत हुई यह किसी को पता नहीं, लेकिन परिजनों को जैसे ही इसकी खबर मिली चीख पुकार शुरू हो गई। वहीं परिजनों सहित स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने इस ओर ध्यान आकर्षित करते हुए बिहार सरकार एवं भारत सरकार को सब घर तक पहुंचाने की मांग की है। आइए सीधे लेके चलते हैं आपको घटना स्थल पर। अभी आप यहाँ चिल्हना गांव में हैं। ये मेरी भाभी है और नौशाद आलम नाम से मेरा एक चचेरा भाई है। उनका बेटा नाजिस आलम आज से तकरीबन 5-6 महीना पहले सऊदिया गया था। सऊदिया के दम्माम में एक पेट्रोल पंप में काम कर रहा था। अल बड़ीज नाम की एक ह्यूमन रिसोर्स कंपनी है, उन्हीं के द्वारा कॉन्ट्रैक्ट में एक पेट्रोल पंप में वो काम कर रहा था। लेकिन बीते रात में हम लोग को पता चला कि वो एक हॉस्पिटल जिनका नाम है अल जहरा जो दमाम में है, वहाँ पे वो एडमिट है। और वहाँ के जो डॉक्टर्स है उन्होंने इंडियन एम्बेसी में इन्फॉर्म किया कि एक लावारिस लाश यहाँ पे है और उनका जो डिटेल है डेटा वो दिया एम्बेसी में, और एम्बेसी से यहाँ पे फोन आया। कब ये जानकारी मिली परिजनों को? ये जानकारी हम लोग को कल शाम में मिली थी। अच्छा। उनके पापा को, जबकि उनके पापा भी घर पे नहीं है क्योंकि गरीबी हालात में सब कमाने के लिए चले जाते हैं यहाँ पे। तो वो भी पंजाब में है और रफा गाड़ने के लिए चले गए हैं। तो उनको पता चला और वहाँ से हम लोग को यहाँ पता चला। सुबह सुबह मुझे भी मालूम नहीं था इस बारे में। सुबह सुबह मुझे मालूम हुआ कि ऐसा ऐसा हुआ है। जब हम लोग आए यहाँ पे तो पता चला कि हाँ सच में ऐसा हुआ है। जब हम लोगों ने कांटेक्ट करने की कोशिश की वहाँ पे, तो कंपनी के जो लोग हैं वो अभी तक इसमें कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं हुआ है अभी तक। और हमारे जो लोकल लड़के वहाँ पे रहते हैं, हम सबसे पता किए कि आप जाके पता कीजिए, तो सबसे बहुत ज़्यादा दूर है वो जगह। अभी तक हम लोग को कुछ भी वहाँ के बारे में खबर नहीं है। और अब हम लोग कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। और जब देख रहे हैं कि उनकी माँ की हालत एक तरह से यहाँ पे पागलपंदी हो गई है। माँ सिर्फ चिल्ला चिल्ला के बोल रही है कि उनको बेटा चाहिए, बेटे का शक्ल देखना है। बोलने के हालत में नहीं है, पागलपंदी पूरी हो गई है। ये उनकी पूरी परिवार है। लड़के की बहन है, वो बहन है, दादी है। घर पे मर्द बहुत नाम मात्र के मर्द हैं, क्योंकि हमारे यहाँ सब कोई कमाने के जाने के लिए चले आते हैं बाहर में। मैं खासतौर से मिनाज आलम ये भारत सरकार से कहना चाहूँगा कि आप जैसे भी हो ये इनके लड़के का लाश को इनके घर तक पहुंचवा दे। इसके लिए हम लोग भारत सरकार का तहे दिल से शुक्रिया अदा करेंगे। और आपके चैनल से भी हम लोग चाहेंगे कि जो हमारे यहाँ के लोकल लीडर है और जो भी लोग हैं इसमें कार्यरत हैं, खासतौर से विदेश मंत्रालय में, उनसे भी हम चाहेंगे कि वो हमारी बात को सरकार तक पहुँचाए और सऊदिया एम्बेसी में, हमारी इंडियन एम्बेसी में बात करें वहाँ पे। और जैसे भी हो बच्चे की लाश हम लोग को चाहिए यहाँ पे, क्योंकि हम लोग वहाँ के हालत देखने लायक नहीं है, ये हम चाहेंगे। क्या नाम हो आपका? मेरा नाम परवेज मुशर्रफ हुआ। मैं उनके रिश्ते में मेरा भाई, वो मेरे भाई हैं। कैसा था लड़का? वो लड़का बहुत ही शरीफ था। वो 2 साल लगभग कुछ दिन पहले वो क्या कहते हैं लुधियाना में रहते थे। फिर वहाँ से आया, उनके मम्मी पापा सोचा चलो बाहर जाएंगे और घर में बेटियाँ भी है तो ज़्यादा पैसे आएंगे तो जल्दी शादी होंगे, तो इसलिए उनको भेजा। और वो लगभग 6 माह पहले यहाँ से गए हैं। यानी बहन की शादी करने का एक इरादा था कि कमा करके बहन की अच्छी जगह अच्छी घरों में शादी करेंगे, एक मकसद रहा है। इसी इरादे से वो बाहर गया था। जैसे हमारा ये है कि हमारा भाई जल्द से जल्द बिहार अपने घर आ जाए, चाहे जिस हालत में है वो। हमें बिहार सरकार से यही उम्मीद है कि हमारे भाई को किसी भी तरह से वो जल्दी घर, मतलब ये अपने गांव पहुंचे, एक ही आप लोगों की मांग है हमारे बिहार सरकार से। हम यही करते हैं कि बच्चा मेरा जो गरीब स्थिति में बाहर जाता है कमाने के लिए, तो जब वहाँ कोई घटना हो गया था, जिस हालत में भी वो मरा हो,
तो हम लोग चाहते हैं कि उसको हमारे अपने घर का मिट्टी मिले, इसलिए हम सरकार से यही मांग करते हैं कि उसका डेड बॉडी को हमको सौंपना चाहिए या मिलना चाहिए। बस यही मांग है हमारा। क्या नाम हुआ? दुखद घटना है। हालात उसका बहुत घर में परेशानी बहुत ज़्यादा है। गांव में बाप देश का कमाने वाला ये गांव में तो काम करता है, गांव खेती का। परिवार पूरा कमजोर, मतलब बहुत दयनीय स्थिति बहुत है। दयनीय स्थिति है। तो उसका बहन शादी का लायक भी है। घर का स्थिति बहुत ही ज़्यादा नाजुक है। इसी की हालत देखता हुआ बाहर गया। मजबूरन होके ही वो बाहर गया, यहाँ कोई काम वगैरह नहीं था और सोचा कि बाहर जाकर के 2 साल में अच्छी कमाई जो भी है और स्थिति को सुधारेंगे। क्या मांग करेंगे सरकार से? सरकार से ये मांग है कि लाश को घर ले गया है, उसका घर वाले को संतोष हो मिले कि हमारा परिवार मिल गया है। लाने से बढ़िया होगा, तब वो देखेगा सब बाल बच्चा सब। आप चेहरा देखना चाहते हैं अपने पोते का कि लास्ट बार ही सही, जिस हालात में है पोता को हमको देखना है, यही मांग करते हैं सरकार से। घटना के बारे में जो हो गया है, मतलब उसको लाना चाहिए और हम लोग उसको लाएंगे। सरकार से ये मांग कर रहे हैं कि जिस हालात में हो बच्चा आपका घर तक आए, घर तक आ जाए। यहाँ की मिट्टी नसीब हो उसको।